जब हम नाटक मंच पे मानो हमें रानी का रोल मिले, हम बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो उस समय रोल बिल्कुल रानी का करेंगे, लेकिन भ्रम थोड़ी कि मैं स्त्री हूं। रोल और सत्य में अंतर होता है। स्वांग हमें मान लो स्त्री का मिल जाए, हम बहुत अच्छे अभिनय करने वाले हैं, तो हम स्वांग में बिल्कुल वही अभिनय करेंगे, सामने वाला जान ना पावे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री का ही रोल करूंगा, लेकिन 100 में 1% भाव नहीं कि मैं स्त्री हूं। वो स्वांग में कमी करता है क्या? एक भला आदमी जब एक गंदे आदमी का अभिनय करता है, दो ही पक्ष होते हैं खेल में, एक अच्छे आदमी का और एक गंदे आदमी का, मतलब धर्म विरुद्ध आचरण, जिसे क्या कहते हैं अपनी बात है। हाँ वही। वो जब रोल करता है वो बहुत अच्छा आदमी है, पर वो जब रोल करेगा तो वैसे ही करेगा बिल्कुल, यद्यपि वो बिल्कुल गंदा नहीं है, समझ रहे ना। ऐसे ही हमको पत्नी का रोल मिला, पति का रोल मिला, पिता का रोल मिला, जो स्वांग मिला ना, उसे अच्छी तरह स्वांग समझ करके करो, तो इस खेल से मुक्त हो जाओगे। तुम हो नहीं, तुम स्वांग कर रहे हो, जैसे गुरु का स्वांग, शिष्य का स्वांग, ये व्यवहार के स्वांग है। तत्वतः हम और आप एक ही तत्व हैं, दूसरा कोई उसमें अंतर नहीं। पर एक शिष्य है, डांट रहा है, दुलार कर रहा है, उसको आदेश कर रहा है, पर वो अज्ञानी थोड़ी है, द्वैत मान के थोड़ी कर रहा है, स्वांग हो रहा है। वैसे ही स्वांग करना है। अगर आप सत्य मान लोगे तो फंस जाओगे, स्वांग करोगे तो इनाम मिलेगा, क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे। दूसरा, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचित मात्र कोई और नहीं, यही हमें अनुभव कर लेना है। एक ये मतलब ब्रह्म सूत्र जैसा समझो। अगर ये ध्यान रहा कि तुम्हें मरना है, सब छूटेगा, तो फिर भजन पकड़ लोगे। ये ध्यान करते ही, जैसे कह रहे ना कि सबसे अरुचि होने लगती है, तो अरुचि होने लग, क्या यार, जाना तो है ही ना, और जाना पक्का है, कब जाना ये पक्का नहीं है, तब तो अपनी तो और घबराहट होनी चाहिए। तो वर्तमान में जितनी श्वासें, राधा राधा राधा, एक एक श्वास हम भगवान नाम में लगा देते हैं। जिस श्वास में जाएंगे तो अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। नाम देखो कितना महिमाशाली, पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, सर्वज्ञ है वो भगवान के समान। क्या ये नहीं जानते कि अपने पुत्र को बुला रहा था? लेकिन नाम की महिमा देखो, बिल्कुल भगवत भाव नहीं है, अपने पुत्र भाव से पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों की पास काट करके। हाँ, और उसको परम पद में, परम पद, एक नाम ने परम पद में पहुंचा दिया। सोचो अगर हम भाव से जपेंगे, वो तो पुत्र के भाव से पुकारा था, हम भाव से जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय? इसमें ना पैसा लगता है, ना इसमें नहाने धोने की बात कर रहे हैं कि भाई आप 3 बजे उठो, पहले स्नान करो, स्नान। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वहा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, नाम कीर्तन करता है, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। और वो इतना पवित्र हो जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त पूरे भुवन को सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो लोकों के तारने की सामर्थ्य रख लेता है। भगवान नाम जैसा लाभ कोई लाभ नहीं, भगवान नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। भगवान नाम जैसा पवित्र कोई तीर्थ नहीं है, भगवान नाम जैसी कोई साधना नहीं। बस गुरु कृपा से ये महत्व बैठ जाए, नाम में महत्व बैठ जाए। महाराज, मैं जब शरीर डॉक्टर है, जब वहाँ पे काम करती हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देता, ध्यान में नहीं जाता, सिर्फ नाम ही जाता है। और माता पिता बहुत दुखी है, इकलौता पुत्र था जो दिवाली पर देहांत हो गया, तो कर्तव्यों का पालन भी करना है, नहीं, कैसे कर। बात यह है कि अभी सही रंग नहीं आया सखी, सही रंग नहीं आया। अगर सही रंग आ जाता तो तुम कई वर्ष से अभ्यास कर रही हो। महाराज, भाई के जाने के बाद आपका प्रवचन सुन के। तो जो प्रवचन कर रहे हैं वो बचपन से अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुमको उत्तर दे रहे हैं। समाज में 2 बजे 1:30 से प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिनचर्या की, समाज में ही तो है। हम विक्षिप्त हैं क्या? हम असावधान हैं क्या? आपकी एक छोटी सी भी शब्द का ठीक उत्तर जो गुरु कृपा से उसको देने की, मतलब हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है। तो आपसे सत्य कह रहे हैं, 1 सेकंड भी प्रभु का विस्मरण नहीं, 1 सेकंड भी। ऐसा नहीं कि हम व्यवहार में बैठे तो केवल व्यवहार में बैठे, तो मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास में चूक है। भजन को इस कोटि से न प्रस्तुत किया जाए कि पागल कर देता है, काम लायक संसार के नहीं लगता, ऐसा नहीं।
जितने भी भगवान नाम जापक हैं, लोक व्यवहार, परलोक व्यवहार, शास्त्र, जो भी चीज देखो सब में प्रवीणता मिलेगी। क्यों? भगवान नाम साथ है। कोई पागल थोड़ी रहता भजन करने, या कोई भी बड़े सिद्ध संत को देखो पागल थोड़ी नजर आते हैं, भाई पागल हैं घूम रहे, क्या हुआ? बोले नाम ने ऐसा कर, ऐसा नहीं होता है। प्रवीणता, भाई देखो हनुमान जी जैसा कोई भजनानंदी मिलेगा क्या? और आगे क्या लिखा? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कोई सेवा में चूक बताओ हनुमान जी के? कोई सेवा में चूक? ऐसा नहीं है, भजन ऐसा नहीं है। अभी रंग नहीं आया इसलिए बात है। हर समय जैसे धड़कन बिना प्रयास के चल रही, ऐसे भगवत स्मृति चलती है, और व्यवहार के सम्यक कार्य वैसे ही होते हैं। तुमसे चूक हो सकती, उनसे चूक नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आचरणों का आदर्श है। लाखों लोग उनके आचरणों को, उनसे चूक हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। यद्यपि उनको ऐसे अब आवश्यकता नहीं है, पर उनके आचरणों का अनुकरण हो रहा है, अनुसरण हो रहा है। इसलिए आप देखो जो भगवदानंद में उनसे चूक नहीं होगी। वही आचरण, जैसे एक बहुत श्रेष्ठ धर्माचरण करने वाला वैसे ही आचरण करते मिलेंगे। हमें लगता है कि हम कहीं चूक कर रहे हैं, अभी हम साधना के उस रंग पे नहीं आए जिस रंग की हम बात कर रहे हैं। हर समय अगर नाम चल रहा है तो बहुत बड़ी प्रवीणता होती। एक इंद्रिय विषयों का एक ही अनुभव करेगी, लेकिन नाम जापक सिद्ध पुरुष संपूर्ण विषयों को एक साथ अनुभव कर सकता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने विषय एक साथ अनुभव कर सकता है। ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। भजन समझो, भजन क्या है? क्या है भजन? आपका तो एक डॉक्टरी का कार्य है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट में भजन कर रहे हैं, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे बैठे हुए जनक जी महाराज हैं। मतलब परमार्थ को ऐसा प्रस्तुत न किया जाए कि यदि हम भजन करेंगे तो घर छूट जाएगा, भजन करेंगे तो काम छूट जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, भजन करेंगे तो हम पागल हो जाए। ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं। ऐसी प्रस्तुति मत करो जिससे लोगों को भजन से भय लगने लगे। भजन एक उत्तम ज्ञान प्रदान करता है, उत्तम बल प्रदान करता है। ऐसे आप विक्षिप्त हो सकते हैं। भजन करने वाला उस विक्षेप को विवेक के द्वारा काट करके और मुस्कुरा करके हर गमों को, हर विपरीतता को सह करके सबको सुख प्रदान करता है। आना जाना कोई खास बात है? इसका नाम मृत्यु लोगे, सब मरोगे, आज नहीं तो कल। बुरा लग रहा है, सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु है। तुम काल के कसाईवाड़े में हो। मृत्यु नंबर से आ रही है। किसकी? जहां जिस समय, चाहे गर्भ में हो, चाहे बाहर घुटने के बल खेल रहे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आयु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु प्रहार करेगी और तुम्हें नष्ट कर देगी। चतुरता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि शिव। बोल लो नहीं तो बोलने लायक नहीं रखेगी। बस बात ये है।